हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट आपको कंटिन्यूसली चैनल पर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्लास 11th की ऑलरेडी मैंने पिछले साल ही काफ़ी एक्सरसाइज एम एल अग्रवाल से अपलोड कर दी हैं। कुछ एक चैप्टर्स रह गए थे जिसमें से पहले स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की ऑलरेडी हम इस साल अपलोड कर चुके हैं। सेट्स की भी मैं अब एक्सरसाइज आपके सामने धीरे धीरे लेकर आ रहा हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.3 एम एल अग्रवाल क्लास 11 से। 5.1 5.2 आई थिंक आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आप देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अगर नहीं देखी है, नहीं समझी है तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और जो पहली एक्सरसाइज है और सेकंड एक्सरसाइज है उनको आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज पे आइए। तो अब यहाँ पर जो इसके बेसिक्स हैं वो भी आई थिंक ऑलरेडी आपने जो वीडियोज़ हैं उनके थ्रू समझ चुके होंगे। प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल हैं, बेसिक्स वाले वीडियो भी और एक्सरसाइज वाले भी। तो वह फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू भी 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है या इसके बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ गए। अगर रोस्टर फॉर्म में आप लिखते हो तो 1 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 3 4 5 एंड 6 ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट में कहते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड लेस देन 10, यानी 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा और 10 से छोटे का मतलब आ गया कि भाई 7 हो गया, 8 हो गया और 9 आ गया। ये 3 एलिमेंट इसमें आ गए। अब आपको ये फाइंड करना है ए यूनियन बी। अब यूनियन के बारे में जैसा कि हमें पता है यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन बनाना, सबको इकट्ठा करना। तो हमें सबको यहाँ पर इकट्ठा कर देना है। तो इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे हम, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे एलिमेंट लिख देंगे। लेकिन जब बात इंटरसेक्शन की करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स आप इसका ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे 5, क्योंकि भाई कॉमन कुछ है ही नहीं दोनों में। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन एलिमेंट है उनको आपको छोड़ देना है। अब क्योंकि यहाँ पर ए और बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट है वो सारे ए के ही आपको लिख देने, यानी सेट ए लिख देना है। जब b माइनस ए करोगे तो यहाँ भी बात वही है कि भाई कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ है नहीं तो b के एलिमेंट लिखने, यानी सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे। एंड दैट मीन्स आप सिंपली इसको लिख सकते हो b, या आप एलिमेंट में लिखना चाहो तो 7 8 9 लिख दो, वो भी बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछता है कि दो आपको पेयर दे रखे हैं सेट के, उसमें से कौन सा पेयर जो है डिसजॉइंट है, कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो डिसजॉइंट सेट आपको पता होगा क्या होता है कि डिसजॉइंट यानी जिसके अंदर कोई जॉइंट ना हो। जॉइंट ना हो मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। तो आपको क्या देखना है, इनका इंटरसेक्शन देखना है। अगर इसका इंटरसेक्शन 5 आ गया तो ये डिसजॉइंट है। अब यहाँ पर देखो इसका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन है कुछ, आई नहीं है ई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो कॉमन कुछ ना कुछ आ गया, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, यानी इसमें एक जॉइंट हो रहा है जो दोनों को मैच कर रहा है, यानी दोनों में आ रहा है। सेकंड पार्ट में देखो 2 6 10 14 13 और यहाँ पर कुछ भी आपके पास कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। जिसका इंटरसेक्शन 5 आ जाए वो सेट बन जाएगा आपका डिसजॉइंट। यहाँ पर आपको दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पर दे रखा है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से अगर आप नेचुरल नंबर निकालोगे ये, तो ये क्या बनेगा आपके पास 4 5 6, ये 3 एलिमेंट बनेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ करोगे तो इंटरसेक्शन में देखो 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन 4 आ गया तो इसका मतलब ये वाला सेट है ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर कहता है इवन और यहाँ पर कहता है ऑड। तो इवन और ऑड में अगर आप कॉमन निकालोगे तो कुछ कॉमन भाई निकल ही नहीं सकता उसके अंदर से, क्योंकि इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। दैट मीन्स इसका भी इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो ये वाला सेट भी आपका डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। तो बस डिसजॉइंट के लिए आपको इंटरसेक्शन देख लेना है कि वो आपका क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब फिर से वही आपको पता ही है कि ए यूनियन बी का मतलब हो गया आपको 1 से लेकर और कहाँ तक लिख देना है, 1 2 3 4 इसमें आ गया, 5 6 7 8, यानी सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया तो मतलब आप सिंपल आप यूनिवर्सल भी लिख सकते हो, या सारे एलिमेंट लिखना चाहो सारे एलिमेंट लिख दो। इंटरसेक्शन में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 यहाँ पर भी है, 3 भी यहाँ पर है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें आ गया 2 एंड 3। ए माइनस बी,
ए माइनस बी करेंगे तो ए के एलिमेंट लेंगे, लेकिन बी वाले जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको आप छोड़ देंगे, मतलब जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब जो दूसरी पार्टी में भी आ रहे हैं उसको आप छोड़ देंगे, सिर्फ अपनी पार्टी के अपने लिए जो लॉयल है ना बस वो रखना है। तो ए माइनस बी कह रहा है भाई जो मेरे लिए लॉयल है मैं उसको रखूँगा, और लॉयल कौन है ए और बी में से 1, 5 और 6, ये ए के लिए लॉयल है, लेकिन 2, 3 जो है भाई दोनों जगह खेल रहे हैं, वो इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं, तो इसलिए ए ने तो बाहर निकाल दिया इन्हें। जब बी माइनस ए की बारी होगी तो बी कहेगा मैं भी को पीछे रहूँ, मैं भी इन दोनों को निकाल देता हूँ, तो क्या रहेगा 4, 7, 8, ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट देख लो वो क्या होगा हमारे पास। अब ए तो हमारे पास ये है ही, बी का बी है हमारे पास ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेते हैं, यहीं पर ही लिख लेते हैं चलो बी का कॉम्प्लीमेंट। इन एलिमेंट्स को छोड़ दोगे किस में से, यूनिवर्सल में से, तो क्या आ गया आपके पास एक 1 आ गया, उसके बाद 2, 3, 4, 5 रह गया और 6 रह गया, यानी 1, 5, 6 आ गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो इसमें और इसमें देखना है आपको कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एक तो 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूले को आप a माइनस बी भी लिख सकते हो, एलिमेंट से भी मैंने बता दिया और फार्मूले से भी देखोगे आप a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, 5, 6, तो एलिमेंट से भी यही वैल्यू आ रही थी, तो आप फार्मूला अगर याद है तो आप उससे भी कर सकते हो। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b क्या आ रहा है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मतलब 5 आ गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला इसके बराबर होता है, तो ये अगर 5 आया तो ये भी आपका 5 आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे, ए का भी कॉम्प्लीमेंट देखो निकाल लो आप, ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 1, 2, 3, एक तो 4 आ गया, 5, 6, 7 और 8 आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन करोगे आप बी के साथ, इसके साथ, तो 4, 7, 8 यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट लिखने, तो 2, 3, 4, 7, 8, ये सारे एलिमेंट लिख दो, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया था हमारे पास, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में 3 के बाद 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसका यूनियन कर रहा है हमें किसके साथ, बी के साथ करना है, इसके साथ, तो 2, 3, 4, 7, 8 दोनों में कॉमन है, तो उसको एक ही बार लिखना है आपको। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, अब a माइनस बी हमारे पास ये था, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी आपके पास जो बच गए क्या क्या बच गए, 2, 3, 4, 7 और 8, तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए और बी दो सेट है जिसमें ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का सबसेट आपको दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का सबसेट है मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसमें, बी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। अब ये कहता है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर बी आएगा। तो एग्जांपल से आप समझ लो, मान लो ए सेट हमारे पास है 1, 2 और बी सेट है 1, 2, 3, ए बी का सबसेट आ रहा है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे, क्योंकि ये वाले सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी उसके अंदर हैं, तो एलिमेंट हम रिपीट कर देनी है, तो जब भी आप यूनियन करोगे तो ये वाले एलिमेंट तो अपने आप आ जाएंगे ए के, तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, बी के बराबर ही आएगा। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन करने में हमेशा ए आएगा, क्योंकि जो ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में ज़रूर होंगे, तो यानी जो कॉमन निकालोगे तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कॉमन निकलेंगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो सेट ए आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर सेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में सिंपल इतना बताएगा और आपको बाकी सब कुछ के आंसर बता देने हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करके अनलिमिटेड नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सेट ए कह रहा है, ये क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर,
ये आपको एक नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, तो इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे यूनिवर्सल में से ऑड वाले नंबर को छोड़ दो। ऑड वाले नंबर अगर छोड़ दिए हमने तो बचेंगे क्या हमारे पास, इवन नंबर बचेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें उल्टा दिया हुआ है, b जो सेट है उसमें कहता है भाई इवन नेचुरल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट में सेट a आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, कि जो सेट है उसके अंदर मल्टीपल ऑफ 5 है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, 5 के मल्टीपल्स हैं उसको छोड़ दो। 5 के मल्टीपल्स को छोड़ेंगे तो क्या, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, नॉट वर्ड लगा दो, बस खत्म कहानी उसकी। ऐसे फिर आगे कहता है डी में x इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है। फोर्थ पार्ट में डी कहता है x इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। यहाँ पर n वर्ड का यूज़ कर रहा है, मतलब ऐसे नंबर लेने हैं जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो उसमें आप 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, खाली 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 तो ले ही नहीं सकते थे। 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर वो नंबर आ रहे हैं जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 और 3 का मतलब हो गया कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 6 से डिवाइड होने वाले नंबर आपको नहीं लेने इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो यहाँ पर दिखा दो x इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में कहता है x इज ए परफेक्ट क्यूब, इसमें लिख दो x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सिक्स पार्ट में कहता है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। मतलब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये सेट आपका क्या बनेगा, इसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी जो सेट f है उसके अंदर एलिमेंट 3 आया हुआ है, तो उसका आपको करना है कॉम्प्लीमेंट। अब उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ोगे तो क्या आएगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट 3। इस तरह से आप दिखा दो कि भाई 3 को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में कहता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, लेस देन 7। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 आपको दिया हुआ है ना, 7 8 9 10 ये सारे नंबर दिए हुए हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा बस। इसके बाद लास्ट पार्ट में कहता है h में 3x माइनस 1 लेस देन 14। 3x माइनस 1 लेस देन 14, इस 1 को आप उधर शिफ्ट करो तो आपके पास यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा, x लेस देन 15, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो x लेस देन 5, यानी इसके अंदर वो नंबर हैं जो 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे का मतलब 1 2 3 4, ये नंबर तो सेट h में है। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आप सीधे सीधे लिख सकते हो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी 5 या उससे बड़े जितने भी नंबर हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6 में क्या कहता है कि लेट यूनिवर्सल बी द सेट ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन, सेट ऑफ ट्राइंगल इन ए प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सब तरह के ट्राइंगल आ गए, चाहे वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, ऑब्टूस है, भैया सब तरह के ट्राइंगल कैसे भी हो, चाहे अकॉर्डिंग टू साइड लो, अकॉर्डिंग टू एंगल लो, सब के सब आपके पास यूनिवर्सल में है। अब ये कहता है कि सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने भी ट्राइंगल हैं विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट ज़रूर होगा। सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैज़ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब इसके अंदर इस तरह के ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल के कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। 60 से डिफरेंट का मतलब 60 के बराबर ना हो। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाला एंगल 60 के बराबर नहीं है, ऐसे ट्राइंगल भी इसके अंदर है। अब इसने वर्ड दिया यहाँ पर एटलीस्ट वन, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों एंगल जो हैं 60 के बराबर ना हो, मतलब ये वाला एंगल भी 60 के बराबर नहीं है और ये वाला एंगल भी 60 के बराबर नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों में से एक भी एंगल 60 के बराबर नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। तो इसमें सब इस तरह के ट्राइंगल हैं सेट ए में। तो
अब आपको बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से ट्रायंगल रह गए? तो यहाँ पर देखो तीनों एंगल 60 नहीं है, यहाँ पर दो एंगल 60 नहीं है, यहाँ पर एक एंगल 60 नहीं है, यानी अगर सारे के सारे एंगल 60 आ जाएं वो इसमें नहीं है। ठीक है, इस सेट में दो एंगल देखो 60 हो सकते हैं, एक एंगल 60 हो सकता है, लेकिन तीनों एंगल 60 नहीं हो सकते। तो यानी सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक वेन डायग्राम। अब उस वेन डायग्राम की हेल्प से आपको बाकी चीज़ों के आंसर देने। तो वेन डायग्राम के अंदर दो सेट हैं, ए और बी। ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, ए बी। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। ए में है 2 4, कॉमन एलिमेंट है 1 7, और उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ 3 0 8 5 6 9। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इसमें कहता है कि आपको ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे लिख दो। तो देखो 0 से स्टार्ट करो, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 भी है, 3 भी है, 4 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला जो है ना, ये कॉमन पार्ट है। तो इसके अंदर 1 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो इसके एलिमेंट आ गए 1 7। फिर थर्ड पार्ट में कहता है ए माइनस बी। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट लिखने हैं, बस जो कॉमन है उनको छोड़ देते हैं हम। तो ए के एलिमेंट है 2 और 4, ये आ गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहता है, यहाँ पर चाहिए आपको, कहाँ गया, फोर्थ पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे सामने यहाँ पर है ही, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी इनको छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। 0 2 3 4 5 और 8 9। ठीक है, इस अगर वेन डायग्राम से आप देखोगे तो ये जो ए इंटरसेक्शन भी ये था 1 और 7, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो, वो हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। फिर आगे कहता है इसको वेरीफाई भी करना है। एक दो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एन का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर क्या हो, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो यहाँ 7 आ गया। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? ए के अंदर देखो 4 एलिमेंट है। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? बी के अंदर है आपके पास, और यहाँ पर कुछ पूछा था क्या? और तो कुछ नहीं पूछा था। बी के अंदर हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन के अंदर 2 एलिमेंट है। तो 4 + 5 5 9 9 - 2 7, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब वेरीफाई हो रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, वहाँ पर कहता है आपसे कि एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो यह है, फिर एक उसके बाद और दिया फार्मूला, उसको बाद में देखते हैं। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट आए हमारे? ए माइनस बी में 2 एलिमेंट आए। ठीक है, एन ए में कितने एलिमेंट है? ए के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में कितने, 2 है, तो दोनों को इक्वल करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा। अब इसके आगे एक पार्ट और इसमें दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस एन बी। ये वाला जो पार्ट है ये इसके भी बराबर होता है, तो इसका भी आंसर देखो 2 ही आना चाहिए। तो एन ए यूनियन बी का मतलब हो गया, यूनियन में कितने आए थे? 1 2 3 4 5 6 7। बी के अंदर कितने? 5 एलिमेंट है, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये मैंने प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, चलो इसको हम वहाँ से भी प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहले प्रॉपर्टी बाद में प्रूव कर देंगे, उल्टा काम कर दिया हमने। द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड जयपुर। जयपुर के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बना लो। तो जयपुर के अंदर क्या क्या आ गया आपके पास? जयपुर में कोई भी रिपीट तो हो नहीं रहा, तो पूरी स्पेलिंग लिख दो, बस कॉमा लगाते जाओ। दूसरे में कहता है जोधपुर, तो जोधपुर में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
और रिपीट नहीं हो रहा, तो जोधपुर की स्पेलिंग पूरी लिख दो, कॉमन कोमा ज़रूर लगाते जाना बीच में। अब इसमें कहता है ए यूनियन बी फाइंड करो। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ गया, जे आ गया, जयपुर तो पहले पूरा लिख ही दो। अब जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दो, ओ डी एच कॉमन नहीं है तो इसको और लिख दो। फिर आगे कहता है ए इंटरसेक्शन बी सेकंड पार्ट में। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, एक तो जे ही कॉमन हो गया, जे से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद पुर कॉमन हो गया यानी पी यू एंड आर। थर्ड पार्ट में ए माइनस बी, ए माइनस बी में ए के एलिमेंट लिखोगे आप, जो कॉमन आ रहे हैं उसको छोड़ देना, तो जयपुर में से ए आई बचेगा बस, पी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। और जब बी माइनस ए आप करोगे तो जोधपुर में से कॉमन एलिमेंट को छोड़ो तो ओ बचेगा, डी बचेगा और एच बचेगा। ये आपके पास चारों पार्ट आ गए। उसके बाद इनसे आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो प्रॉपर्टी तो वेरीफाई होगी क्योंकि फार्मूला है आगे जाके अगले एक्सरसाइज में फार्मूला यूज़ करोगे आप ये वाला। अब यहाँ पर देखो यूनियन में कितने आ रहे हैं आपके पास, एक दो, यूनियन का आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कर देते हैं 9। ए में कितने एलिमेंट है, ए में हमारे पास 3 और 3 6। बी में कितने एलिमेंट है, 3 4 7। इंटरसेक्शन में कितने आए, इंटरसेक्शन में आ गए 4, तो 6 + 7 13, 13 - 4 9, तो इधर भी 9 9, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया, डबल क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, 2, तो यहाँ तो 2 ही आ गया। ए में कितने आपके पास 6, इंटरसेक्शन में कितने आए थे 4, तो 6 - 4, ये देखो 2 आएगा। यहाँ पर लगा दो, यूनियन में कितने आपके पास, यूनियन में थे 3 3 6 3 9 9। बी में कितने हैं 7, तो 9 - 7 2। तो वेरीफाई हर जगह से होगा क्योंकि फार्मूला ही है ये। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है, उसमें कहता है यूनिवर्सल सेट जो है कि सेट ऑफ डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम। अब डिजिट्स क्या होती हैं, डिजिट्स होती हैं 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 तक सारी हमारी डिजिट्स होती हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, उनको डिजिट्स नहीं बोलेंगे, डिजिट सिर्फ सिंगल डिजिट जो होती है वो। ए सेट आपको दिया हुआ है प्राइम नंबर और बी दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब। ए आपको दिया हुआ है प्राइम नंबर का मतलब हो गया इसमें से 2 ले लो, 3 और 5 और 7, बस इसी में से लेने, इससे बाहर नहीं जाना। और सेट बी आपको दिया हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो 0 का भी निकाल सकते हैं, 1 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी और 9 का भी। इनके आप ऐसा करो कॉम्प्लीमेंट भी लिख लो, उनकी ज़रूरत भी हमें पड़ने वाली है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 1 आ गया, और सॉरी 0 है पहले, तो 0 1 2 3 4 हो गया, 6 7 8 एंड 9। ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 1 से छोड़ो, 2 3 5 6 7 और 8, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो बारी बारी से आपको प्रूव करने हैं पार्ट, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में यूनिवर्सल। अब देखो ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इन दोनों का अगर आप यूनियन करते हो, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इन दोनों के यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना आपके पास। देखो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट आ गए, मतलब ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे इन दोनों का, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो ये 5 आ गया, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो ही गई। थर्ड में कहता है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं हम, क्या आता है। ए माइनस बी का मतलब ए और बी को देखना है आपको, ए के एलिमेंट लिखने, जो कॉमन आ रहे हैं उसको छोड़ देना। तो ए के एलिमेंट 2 3 5 7 है, कॉमन इन दोनों में कुछ है ही नहीं, तो 2 3 5 7 ये आ गया। अब इसको बराबर हमें प्रूव करना है किसके, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए हमारे पास ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये है, इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है मतलब कॉमन।
तो कॉमन देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो उसके लिए पहले आपको इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो पहले इंटरसेक्शन ही निकाल लो। ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे यानी कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन देखो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो हो गया 5। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 5 का कॉम्प्लीमेंट। 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल के बराबर। तो और राइट हैंड साइड में कहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का कर दो यूनियन। देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 इधर से है ही, 4 फिर 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 सब कुछ है, सब कुछ है। मतलब ये किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल के बराबर आ गया। ये भी यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल, यानी ये दोनों बराबर हैं। ये भी हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी हमने निकाला, क्या निकाला, नहीं निकाला, नहीं निकाला। तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करोगे तो सब कुछ आ रहा है इसमें, सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट आ रहा है। ए यूनियन बी नहीं निकाला हमने, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करते हैं तो 0 1 2 3 4, भाई कुछ एलिमेंट नहीं आ रहे तो लिख लो, पहले ए यूनियन बी लिख लो। तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया और 9 हो गया, 6 और 8 इसमें रह गया। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें वही आ गए 6 और 8। अब इसको हमें किसके बराबर दिखाना था, इसको दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ये, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करो। कॉमन एलिमेंट देखो 6 है और 8 है, और तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर आ गए। तो मतलब यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें कहता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो फिर से, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एलिमेंट छोड़ दो, तो क्या क्या आएगा 2 3 5 और 7, यानी ये ए के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से 6 की 6 फार्मूले आपने यहाँ पर प्रूव कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो कुल मिला के यूनिवर्सल के अंदर ये 8 एलिमेंट है, 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है और 8 तक हो गई। सेट ए आपको दिया हुआ है, ए सेट में कहता है x और x स्क्वायर की जो वैल्यू है इनके बीच में, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो आंसर है आपका वो 5 और 50 के बीच होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, वो इसके बीच में नहीं आ रहा। 2 का स्क्वायर भी नहीं आएगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, लेकिन लिखना 3 है, 9 नहीं लिखना है। जिसका स्क्वायर कर रहे हो आपको x की वैल्यू लिखनी है। 3 के बाद देखो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, वो बाहर चला जाएगा तो उसको नहीं लिखना। उसके बाद बी सेट है, उसमें कहता है बी में है प्राइम, x इज प्राइम। तो इसमें प्राइम नंबर लिख दो, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये जो पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको वेन डायग्राम से शो करो। तो इसका वेन डायग्राम बना दो। वेन डायग्राम में सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। सबसे पहले ए और बी को आइडेंटिफाई करो। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ना इसको आइडेंटिफाई करो। इसमें कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 3 5 7 इधर आ जाएंगे। बाकी ए के जो एलिमेंट है इनको छोड़ दो, 3 5 7 को, 4 और 6 वो ए के अंदर इधर आ गए। ऐसे यहाँ से 3 5 7 को छोड़ दो, 2 इधर आ गया। अब देखो अब यूनिवर्सल में जो जो एलिमेंट यहाँ पर आ गए हैं उसके अलावा और क्या बचता है, उसके अलावा 1 बचता है, तो 1 को बाहर कहीं भी शो कर दो। 2 3 4 5 6 7 8 बचता है, 8 को शो कर दो। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया।
अब इसमें कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताओ, तो उसमें से आप ए के एलिमेंट है ना, इनको छोड़ दो, ए वाले सर्कल को छोड़ दो, बचा क्या 2 1 8 और 1 2 और 8। बी कॉम्प्लीमेंट में बी का जो सर्कल है उसको छोड़ो, बी वालों को छोड़ दो 1 4 6 8। और उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में कहता है ए माइनस बी। ए माइनस बी में सिर्फ आपको ए के एलिमेंट लिखने, कॉमन वाले छोड़ दिए हमने, तो बचा क्या 4 और 6। अब ये कहता है कि इज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकाल लो। ए तो आपके पास ये है ही, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बी को छोड़कर जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास आएंगे। तो आप सीधे सीधे यहाँ से समझ लो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा क्या, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ने के बाद बचेगा 1 4 और 6 और 8। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना आपको किसके साथ, ए के साथ। ए हमारे पास ये है, तो इसमें कॉमन देखो 4 और 6 आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ गया 4 और 6, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो लिख देंगे यस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी हर एक क्वेरी का मैं जवाब आपको दे सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।